जिस चीज़ को मैं अपनी प्रेरणा मान रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं अपनी संस्कृति मान रहा हूँ, उस पे मेरा ट्रस्ट कितना है। इस बात का जो आकलन होता है वो इस बात से होता है कि भाई इन सब चीज़ों के साथ मैं किस हद तक चला गया। मतलब अगर मेरी जान पे बन आई, मैं मरने वाला हूँ और उस समय तक अगर मैं अपनी बिलीफ्स पे विश्वास अब कर रहा हूँ, उसको अपने साथ रख रहा हूँ, अपनी आस्था, अपनी जिसको कहते हैं कि अपने विश्वास को कायम रख रहा हूँ, टूट नहीं रहा हूँ, तो ये अपने आप में ये दिखा रहा है कि मैं सक्सेसफुल हूँ और मैं हारा नहीं हूँ। फिर सामने की स्थितियाँ कुछ भी कैसी भी विकट हो, ये बात अपने आप में सिद्ध है कि मैं हारा नहीं। शंभूजी राजे या संभाजी के लाइफ को जब आप देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे आप ये जरूर सहमत हो जाएंगे इस बात से कि हाँ, सामने कितनी भी बड़ी सेना हो, सामने कितनी भी विकट स्थिति हो, लेकिन वास्तव में साहस की परिभाषा क्या है, वास्तव में सक्सेस किसे कहते हैं, विश्वास किसे कहते हैं और जीतना किसको कहते हैं, उस व्यक्ति का कितना विश्वास था अपनी रूट्स को लेके, अपनी संस्कृति को लेके, और उसमें कितना साहस था। आप इतिहास में इस बात को ढूंढिए तो आप पाएंगे कि औरंगजेब ने जब संभाजी महाराज से टक्कर जब शुरू हुई इनकी, तो 8 लाख सैनिक औरंगजेब की सेना में थे। और जब औरंगजेब ने चीट करके, साजिश करके संभाजी राजे को अपनी गिरफ्त में लिया, उसको कैदी बनाया, तो उस वक्त औरंगजेब की सेना में सिर्फ 4 लाख सैनिक ही बचे थे। तो इसका मतलब ये है कि औरंगजेब के 4 लाख सैनिक संभाजी राजे के टाइम पीरियड में मार दिए गए थे। शंभूजी राजे ने लगभग 4 लाख सैनिकों को साफ कर दिया था, खत्म कर दिया था। अब आप सोचिए जरा, लगभग 8 साल 9 साल में जिस व्यक्ति ने 4 लाख सैनिकों को मार दिया हो, उसके पराक्रम को आप आंकिए, उसके बल, उसके पौरुष को आप आंकिए, कितना बलवान था वो व्यक्ति, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। जिस वक्त संभाजी ऐसी स्थिति में थे कि जहां उनके चारों तरफ 5000 सैनिक औरंगजेब के खड़े हैं और वो किसी भी वक्त गिरफ्तार किए जा सकते हैं, उस वक्त, उस समय संभाजी ने संताजी को ये बात कही कि मैं तुमको आदेश देता हूं कि तुम यहां से चले जाओ, इनको लेके यहां से गुप्त रास्ता जो है उससे निकल जाओ। गुप्त रास्ता वहां पर था, इस बात को भी कई इतिहासकार मानते हैं और ये सत्य घटना है, सत्य बात है। गुप्त रास्ता होने के बाद भी उसको स्वीकार नहीं किया, लड़ना स्वीकार किया। क्यों लड़ना स्वीकार किया? क्योंकि उनके अपने लोग जो थे उनको वो अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। ये अपने आप में दिखाता है कि व्यक्ति का जो प्राइड है वो कितना बड़ा है, व्यक्ति की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करने की जो हिम्मत है वो कितनी बड़ी है, कितनी दिलेरी है उस व्यक्ति के अंदर इस बात को लेकर। 5000 सैनिकों से लड़ गया। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को, शंभूजी राजे को गिरफ्तार करने के बाद लगभग 40 दिन का टॉर्चर दिया। 40 दिन तक वो तरह तरह से परेशान करता रहा। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो कभी भी इतनी हैसियत में नहीं आ पाया, इतनी औकात में नहीं आ पाया कि संभाजी राजे से अपनी बात मनवा सके। आखिरी टाइम तक शरीर में बहुत घाव हो जाने के कारण, शरीर में अधिक वेदना हो जाने के कारण, पीड़ा हो जाने के कारण संभाजी महाराज ने शरीर त्याग दिया, लेकिन अपनी बात से हिले नहीं। अपनी बात, अपनी प्राइड और भारत माँ के लिए जो उनके अंदर प्रेम था, जो विश्वास था,
औरंगजेब में इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना दम नहीं था, इतना बूता नहीं था कि वो उसको थोड़ा सा भी हिला सके। ये एक बड़ी घटना थी। शुरू से लेके मतलब टॉर्चर का स्तर क्या है, आप सोच के आप लोगों की रूह कांप जाए। कहीं दांत निकाल रहा है, कहीं जीभ निकाल रहा है, कहीं आंखें फोड़ दे रहा है, कहीं नाखून निकाल दे रहा है। इस तरीके का टॉर्चर है। और 40 दिन इस तरीके के टॉर्चर को झेलने के बाद भी वो अपनी बात नहीं मनवा पा रहा है। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति के पास इतनी बड़ी सेना है और उस सेना में से आधी सेना को जिस व्यक्ति ने खत्म किया है, वो व्यक्ति सामने है और उस व्यक्ति से, उस राजा से औरंगजेब ये बात नहीं कबूल करवा पा रहा है कि तुम वो मान लो जो मैं कह रहा हूं, मेरी बातें, मेरी जो बिलीफ्स हैं उनको एक्सेप्ट करो, तुम भी मुसलमान बन जाओ। ये वो बात एक्सेप्ट नहीं करवा पा रहा है। इस बात को आप फील करिए कि कितना दर्द उसके मन में रहा होगा, कितना द्वेष रहा होगा उसके अंदर, चिड़चिड़ापन रहा होगा। मार्च 1689 को जब संभाजी राजे ने शरीर छोड़ा, साथ ही एक वेव आ गई। बिल्कुल लोगों ने उसको इतना, लोगों पर इतना प्रभाव हो गया उस बात का, उस घटना का। और वो घटना बड़ी थी क्योंकि किसी ने अपने विश्वास की रक्षा के लिए, अपने आस्था की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति के मूल की रक्षा के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान, प्राणों का बलिदान दे दिया।